सबको अपने अपने गिफ्ट्स मिल गए। हम अपना 15वां बॉक्स खोल रहे लेकिन ये भी खाली है। चिल रोयल चिल, इस बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ होगा। बॉस, ये भी आपके दिमाग की तरह खाली है। चुप। अब क्या करें? इसका जवाब तो सिर्फ हमें सांता क्लॉज दे सकते हैं। सांता क्लॉज जी, ये क्या है? ये गुलेल है। अरे ये नहीं, वो क्या है? वो गिफ्ट है। सांता क्लॉज जी, हमें जो भी गिफ्ट मिल रहे सब खाली मिल रहे, ऐसा क्यों? बस ये बात है, इसमें भी गलती तुम्हारी है। हाँ, हमें पता था, हर चीज में इनकी गलती होती है। मेरी गलती? चुप बेवकूफ, एक मिनट रुको। अभी देखो, देखो है ना खाली? खाली है। देखो बच्चों, हमारा बात एकदम ध्यान से सुनो। अगर तुम सच्चा मन से मांगेगा ना तो तुमको अच्छा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन अगर तुम बुरा विचार रखेगा तो फिर तुमको ऐसा नकली और ऐसा खाली गिफ्ट मिलेगा। इसके लिए हम कहता है, अच्छा सोचो, सच्चा सोचो। ठीक है, मस्त गिफ्ट मिला है मुझे जो चाहिए था वही मुझे मिला। यार मेरे को भी जो चाहिए आज पहली बार मेरे को मिला। नेहा, ये देख, ये कितना क्यूट है ना। ये मुझे अपने क्रिसमस गिफ्ट में मिला। हाँ मेहर, ये बहुत सुंदर और बहुत क्यूट है। नेहा, हम एक काम करें, हम अपने गिफ्ट एक्सचेंज कर ले। हाँ। नहीं मेहर, रहने दे। तेरा डैडी सुंदर है, लेकिन मेरी गुड़िया भी अच्छी है। हाँ, अच्छी तो है, और अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। इसीलिए ये गुड़िया तुम अपने पास रखो, और ये भी। सच्ची? हाँ, सच्ची। हे नटखट परी, मेहर और बाकी सारे बच्चे खुश हो। मेहर का मनपसंद उपहार कभी खत्म ना हो। अरे खोल के देखते हैं। अरे वाह मेहर, जैसे तूने अपना टेडी मुझे दिया वैसे ही सेम टू सेम टेडी तेरे पास वापस आ गया। हाँ, पर ऐसे कैसे हुआ? जरूर ये बालवीर ने किया होगा। रितिका, हाँ? तुझे अपना गिफ्ट अच्छा नहीं लगा ना? हाँ। ये ले। थैंक यू। मेहर, मुझे भी ऐसा टेडी चाहिए। तो लो ना। थैंक यू मेहर। अब देखना, मैं कैसे सांता क्लॉज की तरह सबको गिफ्ट्स बांटूंगी। हो हो हो। हो, देखा सच्चाई और अच्छाई का ताकत। मेहर ने अपना फ्रेंड को अपना खुद का गिफ्ट दे दिया। इसके लिए उसका गिफ्ट बॉक्स खाली नहीं होगा कभी भी। इसके लिए हम तुमको कहता है माय चाइल्ड, मांगो तो सच्चा मन से, अगर बुरा मन से मांगेगा तो तुम्हारा ही बुरा होगा माय चाइल्ड।
कम ऑन। मुझे गिफ्ट नहीं मिला। हाँ ठीक है, अब मैं सबको बताऊंगा ये बैड बॉय मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी क्या करता है। रोहित केवल, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आपके दिमाग में आया है तो बेकार ही होगा ना। गिफ्ट चाहिए कि नहीं? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, वो मानव और वहां नीचे मानव का गिफ्ट, हमें वो मानव का गिफ्ट चोरी करना है, समझे? ओके बॉस। अरे तूने अपना गिफ्ट क्यों नहीं खोला? दे मैं खोल देता हूँ। बेवकूफ कहीं के, एक काम ढंग से नहीं होता तुम्हारा। पकड़िए। शुक्ला, ये महेश अभी तक क्यों नहीं आया? सर वो मंदिर गया है। हाँ हाँ, मतलब महेश ऑफिस आने से पहले मंदिर जाता है ना सर। गुड मॉर्निंग सर। लो, थिंक ऑफ महेश एंड महेश अपीयर्स। सॉरी सर, वो मंदिर में थोड़ी देर हो गई। सर ये प्रसाद। हेलो मिस्टर प्रसाद। सर ये मतलब ये प्रसाद है सर। ये तो मेरा भाई है रॉकी। सर हम लोग ऑफिस से यहीं से कहीं जाने वाले हैं, तो मैं इसे ऑफिस में ही लेके आया हूँ। गुड 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 गुड। मैंने तुम दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि मुझे बचपन से मुझे आर्ट और पेंटिंग का बड़ा शौक रहा है। अच्छा, तो वो आप इनसे गिफ्ट में चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं खुद एक बहुत अच्छा पेंटर हूं। तो अंकल, क्या आप मेरे घर का किचन पेंट कर देंगे प्लीज? महेश, रॉकी, इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब तक वक्त ना मिलने की वजह से मैं अपनी इस कला को, इस आर्ट को अब तक उभार नहीं पाया। पर अब पिछले कुछ महीनों से मैं भरपूर मौका दे रहा हूं और इसी की बदौलत मैंने एक बेहतरीन मूर्ति बनाई है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अब मेरी वो बेहतरीन मूर्ति पेरिस जा रही है। पेरिस में हर साल आर्ट का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और इस बार मेरी बेहतरीन मूर्ति का सिलेक्शन हुआ है। सर तो हमें दिखाइए वो मूर्ति। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। अभी वो मूर्ति पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी अधूरी मूर्ति कोई देखे। और वैसे भी मैंने उस मूर्ति को बहुत संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी उस बनाई हुई बेहतरीन मूर्ति को कुछ हो जाए। अगर मूर्ति को कुछ हो गया ना, तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? हार्ट अटैक देने के लिए? महेश, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि 2 दिन के बाद मेरी वो बेहतरीन मूर्ति इस रिवॉल्विंग टेबल पर पेरिस में खड़ी होगी। ये टेबल देखकर मुझे याद आया कि ये रिवॉल्विंग टेबल मेरी मूर्ति का वजन उठा पाएगा कि नहीं, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो सर एक काम करते हैं, मूर्ति को लेके आते हैं, टेबल पे रखते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी उस बेहतरीन मूर्ति को कोई नहीं छुएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो मूर्ति की जगह मैं खुद खड़ा रह जाऊंगा। कहाँ? पेरिस में? सॉरी। या शुक्ला, उधर स्विच बोर्ड है, जाकर उस पर रेगुलेटर लगा है, उसे ऑन करो। यस सर। सर और फास्ट करूं क्या? नहीं 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 नहीं, और ज्यादा फास्ट मत करना। अरे कहीं मेरी मूर्ति को कुछ हो गया ना, तो मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। महेश, रॉकी,
चल आजा आजा। थैंक यू। ए रोहित कल मैं अटक गया। रोहित की बारी। क्या कर दिया बॉस? मेरा पैर। लाओ गिफ्ट दो। अरे बॉस, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है, क्योंकि मानव को गिफ्ट में रिमोट कंट्रोल कार मिली है और आपको तो कुछ बेकार भी नहीं मिला। चुप। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि वो अब पिद्दी रोएगा। उसे बड़ा मजा आता ना इस गाड़ी के साथ खेलकर। अब देखना मैं इस गिफ्ट के साथ क्या करता हूँ। अब आप ये कार तोड़ दोगे बॉस? नहीं, उससे भी मजेदार। तुम्हें याद है सेंटा क्लॉज ने कहा था कि बच्चों तुम विश करो और गिफ्ट बॉक्स खोलो, फिर तुम्हारी विश की हुई गिफ्ट उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर होगी। इसका मतलब आप विश मांगोगे? हाँ। बॉस पिज्जा बर्गर मांग लो, बहुत भूख लगी है। चुप। मैं ये विश मांगूंगा कि मानो की ये कार डॉगी बन जाए। तुम्हें तो पता है मानो को डॉगी से बहुत डर लगता है, तो जब मानो ये बॉक्स खुलेगा तो इसके अंदर गाड़ी नहीं बल्कि डॉगी निकलेगा ना, तब उसे नहीं हमें मजा आएगा। चलो अब मैं विश मांग रहा हूँ। रेडी रेडी। मानो की कार डॉगी बन जाए। बॉस कुत्ते की आवाज तो नहीं आ रही है, आँख खोल के देखे क्या? हाँ हाँ देखते। हमारी विश पूरी क्यों नहीं हुई? ने गलत विश मांगी क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि पिज्जा बर्गर मांग लो, बहुत भूख लगी है। नहीं। तुझे भूख नहीं लगी है? अरे नहीं बॉस, आपको याद है सेंटा ने क्या कहा था? अरे बॉस को तो पूरा स्कूल गुब्बारे से लेकर पानी के टैंकर तक कुछ ना कुछ कहता रहता है, उसमें कौन सी नई बात है? अरे नहीं, सेंटा ने कहा था अगर आपने किसी बच्चे के साथ बुरा किया तो बुरा बच्चे के साथ नहीं बल्कि आपके साथ होगा। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर सेंटा होगा। इसका मतलब है बॉस आपने ये विश किया कि मानव की कार डॉगी बन जाए, मतलब आपकी कार डॉगी बन गई होगी। मेरी नहीं, नहीं। अरे देखो देखो देखो, 2 दिन बाद मेरी मूर्ति इसी तरह से पेरिस में खड़ी होगी, लोग तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे, वाह 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 वाह। सोचो सोचो सोचो, मेरे इतने महीनों की मेहनत अब दुनिया के सामने रंग लाएगी। मोटा भाई यहाँ बहुत गर्मी है, मैं थोड़ा फैन तेज कर दूं? यहाँ पे तो 2 रेगुलेटर है, एक की स्पीड 5 तक है और दूसरे की स्पीड 15 तक। आइडिया, मैं सीधे फैन की स्पीड 15 कर देता हूँ ताकि गर्मी जल्दी से भाग जाए। अरे 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 बचाओ बचाओ। ये टेबल ऐसे अचानक इतनी जोर जोर से घूमने कैसे लगा? मोटा भाई मैंने फैन की स्पीड 15 की, लेकिन फैन तो अभी भी स्लो है और मुझे गर्मी लग रही है। ओके, क्या किया तूने? हट हट। महेश मुझे चक्कर आ रहा है। महेश धूप बहुत है और गाड़ी भी गर्म हो रही है। अगर मोंटू बाबा ने देख लिया ना तो मुझे कुत्ते की तरह पिटाई कर देगा, इसलिए मैं इसे छांव में खड़ी करूंगा। अरे बॉस, आपकी गाड़ी तो सच में डॉगी बन गई। तो अब क्या करे? उसके पैरों में गिर के उससे माफी मांगो और कहो कि वो फिर से गाड़ी बन जाए। ठीक है, ये पकड़ो। डॉगी जी आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी गाड़ी बन जाइए डॉगी जी। प्लीज प्लीज, वरना आप स्कूल कैसे आएंगे? डॉगी जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉगी जी सुनिए ना। डॉगी जी मत कीजिए ना ऐसा। डॉगी जी सुनिए ना। मेरी गाड़ी भाग रही है, मेरी गाड़ी।
रोहित केवल मेरी गाड़ी भाग रही है, चलो पकड़ते हैं, चलो। मोंटू बाबा क्या हुआ? अरे ड्राइवर अंकल, हमारी गाड़ी भाग रही है फुल स्पीड में। अरे वो देखो भाग रही है, पकड़ो उसे। किसे? अरे मेरी गाड़ी को, मेरी कार को। लेकिन कार को क्यों? वो तो छांव में खड़ी है आराम से। छाव में? कहाँ? वहाँ। वो क्या है ना कि यहाँ बहुत धूप थी, इसीलिए मैंने गाड़ी को वहाँ छांव में खड़ा कर दिया। आओ इधर। अरे 2-3 दिन जैसे तैसे करके निकल जाए ये कहा था, इस तरह से निकले ये तो नहीं कहा था ना। सॉरी सॉरी सर, ये सब है ना, ये रॉकी की गलती की वजह से हुआ है सर। बस रॉकी, बस रॉकी। सॉरी अंकल। बच्चों लोग इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। सांता क्लॉज, हम सब आ गए। हाँ, बच्चों, आप सबको तो अपना उपहार मिल ही गया है ना? तो बच्चों तैयार हो जाओ उसके लिए जो आप सबको आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन बालवीर, क्या हुआ मानव? महर, मुझे मेरी रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं मिल रही है। क्या? कोई बात नहीं, यहीं कहीं होंगी, हम लोग ढूंढ लेंगे। ओके? पर महर, बालवीर, इतने सारे सरप्राइजेस के बाद और भी सरप्राइज बाकी है। हाँ। अरे बच्चों, भूल गए कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि इस साल क्रिसमस पे चॉकलेट्स की बारिश भी होगी। अब बालवीर ने आप सबको प्रॉमिस किया है तो वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। पर चॉकलेट का बारिश करने के लिए हमको आप सबका हेल्प चाहिए। हेल्प? हाँ, आप सबको ताली बजाना पड़ेगा। मानो कितने चॉकलेट्स दिए थे? केवल सांता क्लॉज बुला। बहुत टेस्टी चॉकलेट है महर। हाँ, और कितने अलग-अलग चॉकलेट्स है ना। सांता क्लॉज जी, मैं बहुत कंट्रीज की चॉकलेट खाई है, बट ये चॉकलेट, ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तुम सही बोला मोंटू, ये चॉकलेट वाकई में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का है। बालवीर जी, ये क्या? ये इतनी सी चॉकलेट तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। डोंट वरी माय चाइल्ड, तुमको जब भी चॉकलेट खाना होएगा तुम ताली बजाना। तुम ताली बजाएगा तो आसमान से अपने आप चॉकलेट नीचे आ जाएगा। खाओ बच्चों खाओ, जितना दिल चाहता है उतनी चॉकलेट्स खाओ। अब है देखते छड़परी कि होंगे इनमें से कौन से बच्चे छोटे। दगड़दुम, वाह चल परी, वाह काम किया है कितना खोटा, अपने जादू से किया सबको छोटा। इन चॉकलेट से भी ज्यादा मजेदार बात ये है गुबा गुबा, कि बच्चे मेरी बनाई हुई जादुई चॉकलेट्स खाकर छोटे तो हो जाएंगे, लेकिन मेरी बनाई भ्रम रंग की सीमा की वजह से बालवीर को यहाँ होते हुए भी कुछ पता नहीं चलेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.